नमस्कार दोस्तों, माई जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम बजाज का कुकटॉप इंडक्शन हम आज रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पास बजाज का एक इंडक्शन है, जो कि इसका मॉडल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं। मॉडल नंबर IC 1774 और 000 है। तो दोस्तों, इस इंडक्शन में क्या है कि सप्लाई देने के बाद में इसमें कोई इंडिकेटर या कोई बीप का आवाज़ इसमें नहीं आ रहा है और ये बिल्कुल डेड है। तो सबसे पहले हम यहाँ सीरीज लैंप में हम लगाकर चेक करेंगे। हो सकता है इंडक्शन शॉर्ट हो, तो यहाँ सीरीज लैंप से पता चल जाएगा। तो यहाँ सीरीज लैंप में लगाने के बाद में देख रहे हैं इंडिकेटर में किसी प्रकार का कोई बीप का आवाज़ नहीं आ रहा है, कोई सीटी का आवाज़ नहीं आ रहा है। कोई भी इंडक्शन हो, यदि सही है तो उसको सीरीज में लगाए या डायरेक्ट पैरेलल में डायरेक्ट लगाए तो बीप का आवाज़ ज़रूर आता है। तो दोस्तों, आज हम इस इंडक्शन में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे, कहाँ से प्रॉब्लम हो सकता है, कहाँ से फॉल्ट हो सकता है। तो यहाँ सबसे पहले इसका मेन लीड हम चेक करेंगे। कोई भी मेन लीड पर ज़्यादा ध्यान देता है कि हो सकता है वायर ख़राब हो, मेन वायर ख़राब हो। तो चलिए, इंडक्शन का स्क्रू जो है नीचे पहले से मैंने खोल रखा है और यहाँ पैनल को साइड में रखकर यहाँ एक वायर है। तो इस वायर को पहले हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद में इसको हम अच्छी तरह से सेफ जगह पर रख लेते हैं। और सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं मेन लीड है, तो मेन लीड को चेक करने के लिए यहाँ सबसे पहले कॉइल को ओपन करना होगा। तो चलिए, इसमें 3 स्क्रू है। तीनों स्क्रू को हम खोलकर इसको साइड में रख लेते हैं। यहाँ सेंसर का वायर है, वायर को निकाल लेते हैं और इस कॉइल को साइड में इस तरह से रख लेंगे। फर्स्ट में हम चेक करेंगे इसका मेन वायर। बोर्ड को अभी नहीं खोलेंगे, हो सकता है मेन वायर इसका ख़राब हो। तो यहाँ जो सबसे पहले मेन वायर को चेक करेंगे। मेन वायर को चेक करने के लिए जो इसका मेन लीड है, मेन लीड को इसमें फिर हम लगाएंगे सीरीज बोर्ड में। यहाँ चलिए, सीरीज बोर्ड में हम लगा दिए। अब यहाँ मेन जो वायर है, न्यूट्रल और फेज दोनों वायर को हम वापस में शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने के बाद में देख रहे हैं जो सीरीज लैंप है जल रहा है। तो इससे हमको पता चलता है कि मेन जो वायर है, इसका मेन वायर बिल्कुल सही है, मेन वायर से फॉल्ट नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है इसके अंदर बोर्ड से है। तो यहाँ जो वायर है इसका बिल्कुल सही है। अब इसको खोलने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कौन सा पार्ट्स इसमें ख़राब है। तो यहाँ एक स्क्रू है, इसमें केवल एक स्क्रू दिया हुआ है, तो इस स्क्रू को खोल देना है। तो चलिए, यहाँ इस स्क्रू को हम खोल दिए और उसके बाद में इस बोर्ड को हम बाहर निकालेंगे। यहाँ फैन का वायर है, तो चलिए फैन का वायर हम निकाल दिए। अब इस बोर्ड को पलट लेना है। पलटने के बाद में हम देख लेंगे कहीं से कोई वायर, कहीं से कोई प्रिंट जला हुआ कोई नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले हमको चेक करना होगा, यहाँ मल्टीमीटर यदि आपके पास है तो मल्टीमीटर से आप चेक कर लेंगे, या आपके पास इस तरह का DC टेस्टर है तो DC टेस्टर से भी आप चेक कर सकते हैं। आपको 15-20 रुपये के खर्च में आप घर पर रिपेयर कर लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ एक मॉसफेट दिया हुआ है, तो ज़्यादातर ये मॉसफेट ख़राब होता है। तो आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो इस तरह का आपके पास यदि DC टेस्टर है तो आज आप DC टेस्टर से इसको चेक कर लेंगे। बारी बारी से तीनों पॉइंट पर इस तरह से पलट पलट कर चेक कर लेना है। वापस में शॉर्ट है तो पूरा तीनों पॉइंट पर आपका जो DC टेस्टर है जलेगा। यदि शॉर्ट नहीं है तो आपका DC टेस्टर नहीं जलेगा। और यहाँ मल्टीमीटर यदि आपके पास है तो मल्टीमीटर से भी चेक कर लेंगे। देख रहे हैं इसमें बीप का आवाज़ आ रहा है। बारी बारी से तीनों पॉइंट पर चेक करने के बाद में बीप का आवाज़ आ रहा है।
तो ऑटोमेटिक जो है मल्टीमीटर काम करता है। तो अब इस MOSFET को हम क्या करेंगे, बोर्ड से बाहर निकालेंगे। बोर्ड से बाहर निकालने के बाद में फिर एक बार और MOSFET को हम चेक करेंगे। तो चलिए इस MOSFET को बाहर निकाल लेते हैं। तो इस पर नंबर है, चलिए इसका नंबर है, हम दिखाते हैं यहाँ। अब इसके तीनों पॉइंट पर हम मल्टीमीटर से चाहे चेक कर सकते हैं या आप DC टेस्टर से इसको चेक कर सकते हैं, इसलिए कि ये बिल्कुल शॉर्ट है। जो IGBT आप देख रहे हैं MOSFET जो है ये बिल्कुल शॉर्ट है। चलिए DC टेस्टर से भी चेक करके हम दिखा देते हैं। देख रहे हैं तीनों पॉइंट पर DC टेस्टर जल रहा है। तो इससे पता चलता है कि ये जो है IGBT बिल्कुल ख़राब है। इसका पावर है 25 एम्पियर 120 वोल्ट का है। और यहाँ पर नया मार्केट से हम लाए हैं जो कि 20 एम्पियर 120 वोल्ट का है। इसको चेक करने के लिए पहला पिन गेट होता है, दूसरा आपका कलेक्टर होगा और तीसरा एमीटर होता है। इस तरह से तीनों पॉइंट पर हम चेक कर लेंगे बारी बारी, और गेट छोड़कर एमीटर और जो है कलेक्टर आपका वापस में बताएगा रीडिंग। इस तरह से जो है आपका रीडिंग नहीं बताएगा। तो यहाँ पर चलिए इसको चेक कर लेते हैं। इस तरह से नहीं बताएगा, उसके बाद में इसको पलटेंगे तो बताएगा। यहाँ पर देख रहे हैं बीच वाला आपका कलेक्टर हो गया और तीसरा एमीटर होता है। उसी तरह से यहाँ DC टेस्टर से भी इसको चेक कर लेंगे। देख रहे हैं इस तरह से नहीं बता रहा है, और बीच पर इसको चेक करेंगे। चलिए बीच वाला पर चेक कर लेते हैं। देख रहे हैं बतला रहा है। ये जो IGBT है, हालांकि इसका जो पावर है थोड़ा कम है, यानी कि ये जो है 20 एम्पियर का है और जो इसमें लगा हुआ था 25 एम्पियर का है। तो आपके पास यदि पुराना बोर्ड होगा तो पुराना बोर्ड से आप निकाल कर लगा सकते हैं, यदि 25 एम्पियर का IGBT मिल जाता है तो यहाँ पर इसमें भी जो लगा हुआ है 20 एम्पियर का है। तो हम क्या करेंगे, नया वाला मेरे पास है तो चलिए इसको भी हम लगा कर चेक कर लेते हैं। तो इसको लगाने के लिए चलिए इस तरह से पहले हम साइज ले इसको लगाकर बैठा लेंगे। उसके बाद में चलिए इसको निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, इस पर कंपाउंड पेस्ट ज़रूर लगाएंगे। तो आपके पास यदि कंपाउंड पेस्ट है तो आप लगा सकते हैं। इसको लगाने से फ़ायदा ये होता है कि जो MOSFET होता है MOSFET जल्दी हीट नहीं होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हीट सिंक कंपाउंड पेस्ट लिखा हुआ है। तो कंपाउंड पेस्ट लगाने से क्या होता है कि MOSFET गर्म नहीं होता है, वो ठंडा रहता है। तो चलिए इस MOSFET को पहले इसमें हम लगा लेते हैं। और इधर जो एक्स्ट्रा पिन निकला हुआ है तो एक्स्ट्रा पिन को काट देना है। काटने के बाद में चलिए तीनों पॉइंट पर हम अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लेते हैं। सोल्डिंग करने के बाद में अब इसमें हम सप्लाई देकर चेक करेंगे। तो ये क्या होगा कि अभी इसमें सप्लाई शो नहीं करेगा। तो चलिए इसमें सप्लाई दे देते हैं। देख रहे हैं इसमें हम सप्लाई दे दिए हैं और इस बोर्ड से किसी प्रकार का बीप का आवाज़ नहीं आ रहा है, जो कि बोर्ड यदि कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें से बीप का आवाज़ आ जाना चाहिए। तो बीप का आवाज़ क्यों नहीं आ रहा है, चलिए यहाँ पर हम दिखा देते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं एक फ्यूज लगा हुआ है। यहाँ इस फ्यूज जो है IGBT की वजह से, IGBT जब शॉर्ट होता है तो फ्यूज जो होता है कि उड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इस फ्यूज को निकाल देना है। आपके पास यदि इस टाइप का फ्यूज है तो नया फ्यूज लगाएंगे। यदि आपके पास यदि फ्यूज नहीं है तो 38 नंबर का वायर लेकर कॉपर का दोनों पॉइंट पर सोल्डिंग कर देंगे। तो यहाँ मेरे पास से फ्यूज है और इस फ्यूज को क्या करेंगे कि इस फ्यूज को हम लगाएंगे। तो यहाँ आप DC टेस्टर से या मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे फ्यूज जो है, इसको इस तरह से लगाकर और इस पर सोल्डिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर चलिए फ्यूज को लगा दिए और यहाँ दोनों पॉइंट पर अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लेना है। और जो वायर इसमें एक्स्ट्रा निकला हुआ है तो वायर को काट कर हटा देना है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो मेन सप्लाई आया हुआ है न्यूट्रल फेज,
तो मल्टीमीटर से या डीसी टेस्टर से आप चेक कर लेंगे। डीसी टेस्टर हो या मल्टीमीटर हो, कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर नहीं कर रहा है। चलिए यहाँ पर अब सीरीज बोर्ड में लगाकर इसको चेक कर लेते हैं। अब क्या होगा कि बीप का आवाज़ आ जाना चाहिए। तो चलिए इस बोर्ड में लगाकर चेक कर लेते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, बीप का आवाज़ आ रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि मेरा बोर्ड जो है अब कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए इसको फटाफट फिट करके, जिस तरह से हम खोले थे सारे स्क्रू को खोले थे, जितने सारे इसमें से वायर निकाले थे सारे वायर को लगा देना है, स्क्रू को कस देना है। तो दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अन्यथा मेरा वीडियो को शेयर मत कीजिएगा। और चलिए इसमें हम सप्लाई अब देखकर चेक कर लेते हैं। यहाँ सीरीज बोर्ड है। अब इस बोर्ड में हम लगाएंगे, बीप का आवाज़ आएगा, इंडिकेटर शो करेगा। देख रहे हैं यहाँ पर इंडिकेटर शो कर रहा है। यहाँ से ऑन करेंगे, ऑन हो गया। अभी काम नहीं करेगा, इस पर बर्तन रखेंगे, पानी रखेंगे तो काम करेगा। चलिए अभी हीट करके दिखा देते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ हीटिंग स्टार्ट हो चुका है। देख रहे हैं यहाँ पानी गर्म हो रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो मेरा कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक चलते हैं दोस्तों। जय हिंद।